वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सिर्फ डैम ही सैलाब की तबाहकारियों से बचा सकते हैं इमरान खान, और मिलिएगा सैलाब मुतासरा खवातीन को सैनिटरी पैड्स फराहम करने वाली बुशरा महानूर से। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए सूबा सिंध को 15 अरब रुपए की फौरी ग्रांट का ऐलान किया है। आज सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद उन्होंने मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन को 25,000 रुपए फी खानदान फौरी इमदाद का ऐलान भी किया है। 28 अरब रुपए की रकम हमने दे दी है बेस्प को, और वो बलूचिस्तान से स्टार्ट लिया, अब आज से सिंध में वो इसका इजरा कर रहे हैं। एक हफ्ते का मैंने टाइम दिया है कि एक हफ्ते में 28 अरब रुपए की आपने 25,000 रुपया 25,000 रुपये फी कश आपने खानदानों को पहुँचाना है। इंशाअल्लाह ये हम हर जगह पहुँचाएंगे, मगर इसमें बहुत अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है सिंध के अंदर। वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि सैलाब और बारिशों ने पाकिस्तान को जिस इम्तिहान में मुब्तला किया है, उससे निकलने के लिए तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। पूरा पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान है। हम आपके इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करते हैं कि ये सियासत की नहीं, खिदमत का टाइम आ गया है, और हम सब के लिए एक इम्तिहान है कि पाकिस्तान के सारे सियासी जमातें को एक होकर इस मुश्किल का मुकाबला करना पड़ेगा, ताकि हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने अवाम का रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का सोच सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान कहा है कि डैम तामीर करके हम न सिर्फ सैलाब के नुकसानात से बच सकते हैं, बल्कि बारिशों के पानी को कीमती असासा बना सकते हैं। तफसील बता रही हैं नाजिश फैज़। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के हमरा सूबे के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और फिजाई जायजा लिया है। डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम करदा एक कैंप के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सैलाबी सूरत हाल, इमदादी और इंतजामी सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं और नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सैलाबों के नुकसानात से बचने का वाहिद हल डैम्स की तामीर है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुसलसल होने वाली बारिश के बाद से मामूलात ज़िंदगी मफलूज हैं। गैस और बिजली मुअत्तल रहने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। कोयटा में बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रोज 11 बजे शुरू हुआ, जो कि आज दिन 2 बजे तक जारी रहा। कोयटा की हालिया तारीख में तवील तरीन बारिश ने जिंदगी को मफलूज बनाकर रख दिया। गलियों और शाहराहों पर बारिश के पानी के बहने के बायस लोग घरों तक महदूद रहे, जिसके बायस दफातर खाली रहीं। शहर में बिजली और गैस के अलावा इंटरनेट सर्विस बंद रही। कोयटा की तरह बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी मुसलसल बारिशों से लोगों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने अवाम को सैलाब मुतासरीन की बजरिया फ़ोन मदद करने की सहूलत कायम कर दी है। शहरी मोबाइल फ़ोन पर फ़ंड लिख कर 9999 पर 9999 पर SMS भेज कर 10 रुपये अतिया कर सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तबाहकुन सैलाब की सूरत हाल में अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, मुक़य्यर हज़रात और इदारों से अतियात देने की अपील भी की है। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फ़ंड 2022 कायम किया गया है। अवाम वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फ़ंड अकाउंट नंबर G12164 में अतियात जमा करा सकते हैं। सैलाब की वजह से बेघर होने वाली ख़वातीन को खुराक और इमदाद की ज़रूरत तो होती है, मगर माहवारी के दिनों में वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख रही होंगी। बुशरा महानूर ने ये इसी काम को सोचकर माहवारी जस्टिस प्रोग्राम शुरू किया है। ये मुहिम क्या है और सैलाब से मुतासरा ख़वातीन की इसमें मदद कैसे की जा रही है, सुनिए उनकी ज़बानी। लोग ये भी कहते हैं कि आप सैनिटरी पैड्स क्यों भेज रहे हैं, आप दवाइयाँ भेजना शुरू कर दें। तो क्या ये ज़रूरी है कि उन ख़वातीन को जो सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के एक्सेस ना होने की वजह से बीमारियाँ होती हैं, तो पहले उनको वो बीमारियाँ लगी और हम उनको वो दवाइयाँ भेजें? इस वक्त तक हम जो है बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनके अंदर 1100 जो किट्स भिजवा चुके हैं, और इसके अलावा जो सराइकी वसेब के इलाके हैं वहाँ पर हम 500 भिजवा चुके हैं। साथ ही में अभी तो हमने ये भिजवाई हैं, और साथ ही में हम मज़ीद जो है 5000 जो सैनिटरी पैड्स हैं और उनके साथ अंडरव्यूज उनकी पैकिंग का काम शुरू कर रहे हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जानिब से दरियाए सवात में ख्वाजा खेला और उससे मुंसलिक नदी नालों में ऊंचे दर्जे की सैलाब की पेशगोई कर दी है। आसिया अंसर तफसील बता रही हैं। PDMA ने अपने बयान में कहा कि सैलाब की सतह तकरीबन 2,28,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जो दरियाओं नालों के आसपास रहने वाली आबादी के लिए खतरनाक सूरत हाल का बाइस बन सकती है। PDMA ने जिले इंतजामिया सवात, लोअरदीर, मालाकंड, मेहमंद, चारसदा, मर्दान, नौशहरा और पेशावर को हसास इलाकों की आबादी की निशानदेही करके हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने की हिदायत की है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिला नौशहरा और चारसदा में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने PDM रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने का एलामिया भी मुअत्तल कर दिया है। तफसील नादिया सुलेमान से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकील अली एजाज पुट्टर ने मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की थी। ताहम अदालत ने मुतालिका फॉरम न होने से मुतालिक रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए दरखास्त खारिज कर दी। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के उस एलामिया को मुअत्तल कर दिया है जिसके तहत एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान ने रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर को ये इख्तियार दिया था कि वो वफाक में हुकूमती इत्तेहाद PDM की क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज कराएं। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कल से मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू हो रहा है। ये मैचेस दुबई और शारजा में खेले जाएंगे। एशिया कप में 6 टीमें शरीक हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं। पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दुबई में होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच इतवार को भारत के खिलाफ दुबई में खेलेगी। ताहम पाकिस्तानी टीम को शाहीन शाह आफरीदी के बाद अब फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर की फिटनेस के बारे में भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली है। वो कमर की तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं और उनका MRI हुआ है। चूंकि इस साल T20 वर्ल्ड कप होना है, लिहाजा इस एशिया कप का फॉर्मेट भी T20 है। इससे पहले 2016 में भी एशिया कप T20 फॉर्मेट के तहत खेला गया था। भारत ने सबसे ज्यादा 7 मरतबा एशिया कप जीता है। श्रीलंका 5 और पाकिस्तान 2 मरतबा एशिया कप जीतने में कामयाब रहा है। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स 111 रन 3 खिलाड़ी आउट पर शुरू की। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 151 रन बनाकर आउट हो गई थी। नोवेक जोकोविच का कहना है कि वो पीर से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाली US ओपन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसकी वजह उनका वैक्सीनेशन का मसला है, जिसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल सका था। अक्टूबर 2021 से अमेरिका ने भी उन गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी आयद कर रखी है जिन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई। जोकोविच अब तक 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत चुके हैं, जो राफेल नडाल के 22 टाइटल से एक कम है। चैंपियंस लीग के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया है। लिवरपूल की टीम नेपोली, रेंजर्स और आईएक्स के साथ ग्रुप ए में है। मैनचेस्टर सिटी को अपने ग्रुप में बोरुसिया डॉर्टमंड, सेविया और FC कोपेनहेगन का सामना करना होगा। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान किला सैफुल्ला, कोयटा, ज़ियारत, हरनाई, पशीन, लोरालाई, बारखान, कोलू, योब, शेरानी और डेरा गाजी खान के बरसाती और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा भी जाहिर किया गया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफ़ा BBC उर्दू हाजिर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का